हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज बच्चे हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का 11th चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो आज हम सबसे पहले कौन सी फिगर कंसीडर कर रहे हैं बेटा? कोन। कोन क्या होता है आपको पता है? आप आइसक्रीम भी खाते हो, है ना, बर्थडे कैप भी पहनते हो। तो कोन में क्या होता है? आर रेडियस, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये हाइट है इसकी बेटा, और ये इसकी स्लांट हाइट है। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला सिंपली पाई आर एल। इसके लिए हमें क्या चाहिए? पाई चाहिए, आर चाहिए और एल चाहिए। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, मतलब हमारा पाई आर एल से ही गुजारा हो रहा है। ठीक है ना। तो स्लांट हाइट कई बार गिवन नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, ये वाली हाइट गिवन होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। इसको ऐसे निकाल देते हैं, वो सिखाऊंगी आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं 11.1 चैप्टर नंबर 11.1 का आ गया हमारा। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि ये क्या मांग रहे हैं हमसे? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया कि ये भाई कौन से फॉर्मूला, सी एस से मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सी एस से। सी एस से का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। ठीक है बेटा, और अब देखूंगी मैं, ये तो मुझे फॉर्मूला कंफर्म हो गया कि इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। अब मैं देखूंगी कि मेरे पास है क्या। अब इसको मेरे को क्या क्या चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए? पाई की वैल्यू तो पता होती है सबको, 2/7, और कई बारी हमें गिवन होती है ना। ठीक है, तो आर एल, ये दो चीजें देखो मेरे पास है कि नहीं। तो मेरे को गिवन है डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट, इसको एल से डिनोट करते हैं बेटा, 10 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ तो आर चाहिए, ये मुझे डी दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि आर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आर इज इक्वल टू D/2, यानी कि 10.5/2 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आ गया? आर। अब सी एस से फाइंड आउट करते हैं। सी एस से ऑफ कौन क्या आ गया? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5/2, एंड स्लांट हाइट मेरी कितनी है? 10। अच्छा, मुझे इसका थोड़ा सा ये लग रहा है कि डेसिमल है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो कैसा रहेगा? मुझे इजी हो जाएगा कटिंग वटिंग करने में ना। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 105, 1 और 10, तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, डेसिमल हमारा रिमूव हो गया और ये हो गया 10। अब मुझे कटिंग में आसान लग रहा है। 10 कट गया हमारा। ठीक है बेटा, 15 7 ज़ा 105 एंड 2 11। ठीक है बेटा, 15 11 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा क्या आंसर आता है? 165 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यूनिट का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में, मीटर में। दैट विल बी अवर आंसर। अच्छा, वॉल्यूम में ध्यान रखना कि जहां हम स्क्वेयर लगा रहे हैं वहां पे लगता है क्यूब। ठीक है, सेकेंड सम हम रीड आउट करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन if its slant height is 21 and diameter of its base is 24. diameter of its base is कितना दिया हुआ है बेटा? 24. ओके, बहुत इजी सम है, आराम से करने। सेकेंड पार्ट हमारा बेटा, हमारा मुझे क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया, टीएस से फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ गया कि कौन सा वाला है? पाई आर एल प्लस आर। अब मेरे पास है क्या क्या? अब मैं दूसरा स्टेप मेरा क्या होना चाहिए कि मेरे पास है क्या क्या? मेरे पास एक डायमीटर है। डायमीटर कितना दिया हुआ है मुझे? 24
यूनिट क्या लगी है इसके साथ अब, मीटर, ये ध्यान रखना। तो मैं RBF फाइंड आउट कर लेती हूँ। D/2 दैट इज इक्वल टू 24/2 12। तो मेरा क्या आ गया, 12 मीटर मेरा डायमीटर आ गया, सॉरी रेडियस आ गया। स्लांट हाइट कितनी दी हुई है मेरे बच्चों, 21 मीटर। सिंपल TSA का फॉर्मूला लगा दो। TSA का फॉर्मूला क्या है हमारा, पाई R L प्लस R। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई R कितना है मेरा 12 और L कितनी है मेरी 21 प्लस 12। हाँ, तो मैंने एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेती हूँ। टोटल सरफेस एरिया का 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है, और ब्रैकेट में 21 प्लस 12। अब ब्रैकेट ऊपर, ब्रैकेट तब तक नहीं ओपन करनी है बच्चे जब तक आपकी सिंगल डिजिट ना आए। मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 33, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 33, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कटिंग नहीं हो रही है, कटिंग हमारी नहीं हो रही है, तो ये सभी को हम मल्टीप्लाई करके 22 को पहले 12 से कर लेते हैं। अब हम इसको 33 से कर लेते हैं बेटा। तो बेटा ये हमारा आ गया 8712/7 मीटर स्क्वायर। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, वो भी दिखा देती हूँ आपको बेटा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ठीक है बेटा। अब मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 7 5 जा 35, 0 7 7 7 49, तो डेसिमल के 2 पॉइंट आगे, दैट विल बी अवर आंसर। अब बेटे थर्ड सम क्या है हमारा, curved surface area of cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find radius of the base and total surface area of the cone. तो मुझे क्या गिवन क्या क्या है मेरे पास, सबसे पहले क्या देखना है, थर्ड सम आ गया हमारा, है क्या हमारे पास कर्व सरफेस एरिया यानी कि CS से गिवन है, कितना है बेटा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है मुझे, हाइट, कौन सी हाइट दी है, स्लांट हाइट बेटा, L दी हुई है मुझे 14 सेंटीमीटर। अच्छा, इन सम्स में एक ध्यान और रखना कि जैसे कोई ऐसा ना हो कि हाइट या जैसे ये कर्व सरफेस एरिया दिया या हाइट दी है तो उसमें आपकी ना यूनिट्स डिफरेंट ना हो, कई बार मीटर दिया होता है सेंटीमीटर, तो यूनिट सबसे पहले सेम करनी है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे फाइंड द रेडियस। अच्छा, अब हम क्या देखें, CSA का फॉर्मूला क्या है, CSA का फॉर्मूला क्या है, पाई RL इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा 308। अब पाई RL में हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस चीज की वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू है 22/7
7, r तो मेरे पास है ही नहीं, l कितना है 14, दैट इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है r की। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r है नहीं, 14 इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर का। अब प्रोसीजर चलेगा हमारा, r को मैं यहीं रखूंगी, ठीक है। अब 308 cm स्क्वेयर अपॉन 7, यहाँ क्या कर रहा है बेटे, डिवाइड कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगी ये डिजिट, ठीक है। 14 क्या कर रहा है यहाँ, मल्टीप्लाई 14 नीचे आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट दो, ठीक है बेटा। अब ये क्या, आप देखो कि ये कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, अब हम ये देखेंगे। तो यहाँ रह गया हमारा अकेला r। अब हमारी r की वैल्यू निकल रही है, ठीक है बेटा। r की वैल्यू में अब इसको 2 से काटूं, 2 11 जा, ठीक है, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 4 जा। अब ये 11 के हमारा आ रहा है, 11 के इसमें आ रहा है, ठीक है बेटा। तो कितना आ रहा है 14 पे, ठीक है। अब 14 से 14 कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बेटा, 7 सेंटीमीटर। दैट विल बी आवर आंसर। अब बेटा ये निकल गया हमारा रेडियस का आंसर। अब उन्होंने क्या बोला है, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA निकालना है मुझे। तो TSA के लिए, TSA का सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आता है, फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा, पाई r l प्लस r। तो बच्चे इसमें क्या है, r की वैल्यू अब हमारी निकल गई है, तो अब इजी हो गया हमारे लिए। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7, l कितना है हमारा बच्चे, l 14 प्लस 7, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 21, 7 से 7 कट गया बेटा। तो इसमें 22 और 21 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 21 और 22 को हमने 2 462 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी अवर सेकेंड आंसर। पहले हमने r निकाला बेटा, फर्स्ट आंसर, और ये हमारा सेकेंड आंसर। थैंक यू।